नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नौसेना प्रमुख ने किया अंडमान निकोबार कमान का दौरा। पर्यटन हितधारकों के लिए हुआ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और ग्रेट निकोबार में पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया 57वां सेटलर डे। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 21 से 22 अप्रैल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। उधर श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शाहुल हमीद ने अपने कार्यकाल की पूर्णता पर कल लोक निवास में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से शिष्टाचार भेंट की तथा अपने कार्यकाल के दौरान श्री विजयपुरम के नगर क्षेत्रों में आरंभ किए गए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी दी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा शशि त्रिपाठी के साथ 21 से 22 अप्रैल तक अंडमान निकोबार कमान का दौरा किया। श्री विजयपुरम पहुंचने पर CNS का स्वागत कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर और DWWA की रेमन कोचर क्षेत्रीय अध्यक्षा ने किया। CNS को संयुक्त सेवा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। CNS ने सिनकैन और संयुक्त सेवा कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और चल रही परिचालन गतिविधियों और पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा परिचालन तालमेल, तत्परता और एकीकरण को बढ़ाने संबंधी निर्णयों में भाग लिया। उन्होंने ANC के कर्मियों के साथ भी बातचीत की और उनकी व्यावसायिकता, समर्पण और उच्च स्तरीय परिचालन तत्परता की प्रशंसा की तथा देश की समुद्री सीमाओं के रक्षा में जंगल सेवा कर्मियों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। समानांतर बैठकों में शशि त्रिपाठी ने रक्षा पत्नी कल्याण संघ के सदस्यों से मुलाकात की और कल्याण और सामुदायिक सहायता पहलों के प्रति उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की। श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र में स्पेस कम्युनिकेशन के व्यवहारिक पहलुओं पर आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 20 से 22 अप्रैल तक आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सैटेलाइट संचार और रियल टाइम ट्रैकिंग तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। यह कार्यशाला बेंगलुरु स्थित डेसिबल एकेडमी फॉर अप्लाइड स्पेस कम्युनिकेशन के सहयोग से आयोजित की गई थी। समापन समारोह 22 अप्रैल को विज्ञान केंद्र के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें इसरो आइस ट्रैक के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रबंधक देवदास पाइक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के सिमुलेशन इंजीनियर BA सुब्रमणी ने संसाधन व्यक्ति के रूप में सैटेलाइट ट्रैकिंग की जानकारी दी और कम लागत वाले एंटेना बनाकर उपग्रहों में सिग्नल व चित्र प्राप्त करने का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देबाशीष पॉल ने सभी का स्वागत करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। I will just tell that this workshop has profoundly enriched every single one of us. Like, it is like I can't believe how much impact it had on me personally. Like, with direct interaction with such a profound and distinguished scientist of ISRO, like our perspective of such a field like space communication. श्री विजयपुरम स्थित लेमन ट्री होटल में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें होटल स्टाफ, लाइफगार्ड और फील्ड कर्मी शामिल थे। यह कार्यक्रम एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पर्यटन विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन और इंडिया टूरिज्म के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पर्यटन निदेशक विनायक चामड़िया ने पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा
और आपातकालीन तैयारी के महत्व पर जोर दिया। आप सभी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे जिनको इस ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है, आई थिंक डॉक्टर प्रेस्टन विल बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के हज़ार्ड्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अंडमान का टूरिज़्म है, जो एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड टूरिज़्म है, दे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ हज़ार्ड, दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कभी वाटर स्पोर्ट्स में है, या जैसे भी अब हमने नाइट कयाकिंग की गाइडलाइंस बनाई, हमने ATV की गाइडलाइंस बनाई, हम नई नई एक्टिविटीज़ ओपन अप कर रहे हैं, फ्लाई बोर्डिंग करी। सो दीज आर ऑल हाई रिस्क थिंग्स। कभी इंसिडेंट नहीं हुआ है करके या फिर हम सोचें कि अच्छा इसमें रेस्क्यू की कॉस्ट हम बचा लेते हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रखते हैं, एक बंदा कम रखेंगे तो कॉस्ट बच जाएगा, एक जेमिनी कम रखेंगे तो कॉस्ट बच जाएगा। ये सब हम छोटा सोचते हैं कि ये अपना इंडिविजुअल कॉस्ट बचा लें। तो आप अपनी भी स्किलिंग बढ़ाने से आपका भी फ़ायदा है एंड इंडस्ट्री एज अ होल का बहुत फ़ायदा है। तो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली एंड कीप स्किलिंग योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ एंड अंडमान टूरिज्म वेरी सेफ फॉर ऑल द ईयर्स टू कम। प्रशिक्षण सत्र कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेस्टन मार्क सिरूर ने संचालित किया। Immersion pulmonary edema. Anybody heard? IPO. Only scuba experts will know. How many of you are scuba divers? कार्यक्रम का समन्वय ATOAI के पूर्वी क्षेत्र के सह अध्यक्ष सैकत विश्वास ने किया। अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक निदेशक इंडिया टूरिज्म वेल मुरुगन ने पहल की सराहना की। अंत में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष M विनोद ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 8वें पोषण पखवाड़े का उद्घाटन 9 अप्रैल को ओंगी टेकरी कम्युनिटी हॉल लिटिल अंडमान में समाज कल्याण निदेशालय की कार्यक्रम अधिकारी जरीना बीबी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लाइव वेबकास्ट के साथ हुआ, जिसने इस राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ का संकेत दिया। उद्घाटन के बाद ICDS परियोजना फरारगंज के तहत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसमें लिटिल अंडमान, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और फरारगंज क्षेत्र शामिल थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान, पोषण अभियान और समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वर्ष का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, प्रारंभिक बचपन में पोषण और देखभाल के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अभियान 5 प्रमुख उप विषयों पर केंद्रित था। बच्चों और माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और विकास परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे विकास की निगरानी, परामर्श सत्र, प्रारंभिक उत्तीवन अभ्यास और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पोषण पखवाड़े का समापन आज तहसील कार्यालय फरारगंज में पोषण वॉक के साथ हुआ, जिसे फरारगंज के तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा,
युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। डिजिटल युग में बढ़ते सोशल मीडिया उपयोग के बीच बच्चों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक उपयोग से बच्चों में चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान में कमी, फोमो और स्क्रीन की लत जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही नींद की कमी, आमने सामने संवाद कौशल में गिरावट और साइबर बुलिंग के खतरे भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मॉडल प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर एक सराहनीय पहल शुरू की। बच्चों ने रैली, पोस्टर और एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक स्किट के माध्यम से बच्चों के लिए सोशल मीडिया को ना कहें का संदेश दिया। आज के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके बढ़ते दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत जैसे देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या उसे सीमित करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग और लत जैसी समस्याओं से बचाया जा सके। लेकिन जागरूकता सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, यह अब स्कूलों तक भी पहुंच चुकी है। इस किट के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे भी यह संदेश दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग कितना नुकसानदायक हो सकता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए
ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, 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 हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। शिक्षिका पूनम जैसी कई उपशिक्षिकाएं बच्चों के बढ़ते मोबाइल उपयोग को लेकर चिंतित है। यह प्रस्तुति उनके इसी चिंता को दर्शाती है और समाज को सोचने पर मजबूर करती है। मेरा नाम पूनम है, मैं प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी में। आज हमने एक स्किट प्रस्तुत किया है मीडिया के सामने जिसका नाम है सोशल मीडिया। इसका जो इम्पैक्ट्स है वो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। आजकल के जनरेशन बहुत फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, बच्चों में फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम इस किट के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत हद तक हानिकारक हो सकता है। तो हम पेरेंट्स से और बाकी सभी शिक्षकों से ये अनुरोध करते हैं कि वे जो है बच्चों को टेक्नोलॉजी से जुड़ा तो रखें, उनके विकास में ये सहायक होगा, लेकिन उन्हें अपने गाइडेंस में ही फ़ोन का यूसेज या टेक्नोलॉजी यूज़ करने देना चाहिए। और हम सभी से ये गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया एक स्वस्थ समाज बनाने में हम सबका सहयोग करें। मेरा नाम है स्वास्तिक, हम ये स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मॉडल स्कूल में। जो सोशल मीडिया के लिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा लोग को ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग ज़्यादा फ़ोन देखने से ना बच्चा लोग पढ़ाई में ना ध्यान नहीं लगाते। इसीलिए बच्चा लोग को ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना। फ़ोन देखना ज़रूरी, जब मैम बोलेगी कि ये व्हाट्सएप में मैं भेजा हूँ, व्हाट्सएप में देख के ये पढ़ के आ जाना। फ़ोन में यूज़ करने का एक तरीका होता है, वो तरीका बताने के लिए एक ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम सब पागल करके रख देते हैं। तो इसीलिए एक ज़रूरी के लिए सब कुछ करिए। मैं अपने दोस्त माता पिता से कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा फ़ोन देखूँगा नहीं, और मैं अपने विद्यालय के स्टूडेंट से कहूँगा कि पापा मम्मी के साथ देखना है और ज़्यादा नहीं देखना है। संदेश साफ है, तकनीक का सही उपयोग करें और वास्तविक जीवन से जुड़े रहें। ग्रेट निकोबार में आज 57वां सेटलर डे श्रद्धा और एकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेटलर परिवारों ने एकत्रित होकर अपने साझा इतिहास, संघर्ष और सामुदायिक एकजुटता को याद किया। कार्यक्रम में केक काटकर समुदाय की लंबी यात्रा और योगदान को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया गया। समारोह में सहायक आयुक्त शिवम ताशी धावा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, टेरिटोरियल आर्मी, वन, कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारी, ट्राइबल काउंसिलिंग के प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में सेटलर परिवारों के योगदान और उनकी एकजुटता की सराहना की गई। यह आयोजन समुदाय की पहचान, विरासत और निरंतरता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। थायराइड लक्षण और उपचार विषय पर चर्चा करने के लिए ENT, सिर, गला, स्कल बेस परामर्शक
सर्जन डॉक्टर इरफान अहमद निवास हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फ़ोन नंबर 03192 244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने और व्यावसायिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय, अंडमान निकोबार प्रशासन कल कंपनी कानून और अनुपालन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। यह कार्यशाला उद्योग निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेन्नई के सहयोग से कंपनी गठन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान उप रजिस्ट्रार एशला वामशी कृष्णा प्रतिभागियों को कंपनी पंजीकरण, SPICE प्रक्रिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और 1 पर्सन कंपनी से संबंधित जानकारी देंगे। कार्यक्रम में कंपनी अधिनियम के तहत अनुपालन, निदेशकों की जिम्मेदारियां, FDI और निजी निवेश जैसे विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह कार्यशाला स्टार्टअप, MSME, स्वरोजगार से जुड़े युवाओं और नए उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी। इच्छुक प्रतिभागी कल सीधे स्थल पर पहुंचकर पंजीकरण कर सकते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विज्ञान प्रभाग ने 21 अप्रैल को श्री विजयपुरम स्थित सचिवालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य मत्स्य विभाग के साथ एक संवाद बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य प्रयोगशाला से खेत तक तकनीकों के हस्तांतरण को सुदृढ़ करना तथा द्वीपों में मत्स्य आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु हाल की तकनीकी प्रगति एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करना था। बैठक की अध्यक्षता मत्स्य सचिव पल्लवी सरकार ने की। मत्स्य विज्ञान प्रभाग के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर M मुरुगनंदम ने संस्थान द्वारा विकसित एवं प्रोत्साहित विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रस्तुति दी। सचिव पल्लवी सरकार ने प्रस्तुत तकनीकों में गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा अन्य तटीय मत्स्य विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत टूना क्लस्टर, समुद्री शैवाल खेती और बायोफ्लॉक आधारित उद्यमों को सुदृढ़ करने हेतु CIARI से तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। यह बैठक हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें उत्तर एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, निकोबार जिलों के अधिकारियों सहित लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अंडमान निकोबार प्रशासन के आयुष स्कंध ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हडबे तथा जनजातीय कल्याण विभाग के सहयोग से 18 एवं 19 अप्रैल को लिटिल अंडमान में ओंगी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए जागरूकता एवं परामर्श सत्र के साथ स्थल पर आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। 18 अप्रैल को PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुर में कक्षा 12वीं के 13 ओंगी विद्यार्थियों के लिए जागरूकता एवं परामर्श सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना था। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैशाली ने संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर विस्तृत स्वास्थ्य वार्ता प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों का प्रकृति परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। 19 अप्रैल को डुगोंग क्रीक में स्थल पर आयुष स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कुल 56 ओंगी समुदाय के सदस्य एवं उनके परिवारजन लाभान्वित हुए। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्टेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए
रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नौसेना प्रमुख ने किया अंडमान निकोबार कमान का दौरा। पर्यटन हितधारकों के लिए हुआ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और ग्रेट निकोबार में पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया 57वां सेटलर डे। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।